बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें से हम सिर्फ आज बेलमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो कि बेलमेंट के इंट्रोडक्शन जो सेक्शन हमें बताता है वो है सेक्शन 148 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या है और बेली क्या है। अब बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ अ गुड by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the good is called the bailor and the person to whom they are delivered is called the bailee. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। 148 सेक्शन हमें ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। जब एक पर्सन जो है ना दूसरे पर्सन को अपने गुड्स देता है किसी भी मकसद के लिए, और वो जब मकसद पर्पस जो है वो अकम्प्लिश्ड हो जाता है, यानी मकसद वो पूरा हो जाता है, तो फिर उसने क्या करना होता है, उसको वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है। इसको क्या कहते हैं, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो बेलमेंट में वर्ड बेल है ना, ये बेल, इसका मतलब होता है टू डिलीवर, ठीक है, जिसमें एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को अपने गुड्स देता है किसी भी मकसद के लिए, और मकसद पूरा होने पर उसको क्या करता है, उससे रिटर्न ले लेता है, वापस भी ले लेता है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। अगर वो रिटर्न नहीं करता तो वो बेलमेंट नहीं होगा, वो फिर सेल हो जाएगी, क्योंकि सेल में आप पूरी जो है उसको सिर्फ पोजीशन कुछ टाइम के लिए नहीं देते, उसमें ओवरऑल आप उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं पोजीशन। अच्छा, अब जैसे हम या तो उसको उस यहाँ पे अगली बात क्या लिखी हुई देखें, उसको उसको जैसे वो उसने दिए थे वैसे ही उसको जो है वो रिटर्न कर देता है, या फिर उसकी डायरेक्शन पर जो है ना, बेलर की डायरेक्शन पे जो है ना बेली उसको वापस करता है। अब डायरेक्शन के लिए हम इसके ऐसे एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास एक पार्टी है मिस्टर ए, ठीक है, वो जाता है टेलर के पास और कपड़े लेके जाता है, ठीक है। आप कपड़े लेके जाता है और बोलता है, एक कपड़ा लेके जाता है और उसको बोलता है कि इसकी जो है वो कोट बना दो, या फिर मुझे जो है वो कुछ भी कहता है कि इसकी साड़ी बना दें या फिर जो भी, ठीक है। तो उसमें वो क्या कर रहा है, उसकी अब यहाँ पर टेलर ने क्या करना है, जब इसको रिटर्न करना है वो कपड़ा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। जब इसने इसको रिटर्न करना है ना, तो फिर उसने उसकी डायरेक्शन के मुताबिक उसको वैसा बना कर देना है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है तो हम रिपेयर करने के लिए देते हैं, तो फिर वो उसकी डायरेक्शन के मुताबिक उसको रिपेयर करके देता है, ठीक है, वापस करता है, तो वो उस हिसाब से करके देता है। ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सम चेंजेस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो पार्टीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास बेलर और एक होता है हमारे पास बेली। बेलर वो होता है जो अपने गुड्स को डिलीवर करता है, ठीक है। बेलर कौन है, जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है। किसको डिलीवर करेगा, बेली को। जिसको डिलीवर किए जाते हैं वो पर्सन कौन होता है, बेली होता है। ये दो पार्टीज होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें पता चलता है कि बेलमेंट जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। बेलमेंट में क्यों, इसमें भी एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें प्रपोजल मेड किया जाता है, दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है, तो ये भी एक एग्रीमेंट की फॉर्म में होता है, और इसके भी तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं, तो ये भी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बेलमेंट जो है वो किस चीज़ का हो सकता है, इमूवेबल का हो सकता है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो बेलमेंट हमेशा जो होती है वो मूवेबल गुड्स की होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेलमेंट नहीं होती, मूवेबल जो गुड होते हैं उनकी ही मूवेबल उनकी बेलमेंट होती है। जैसे आप कभी अपना टीवी रिपेयर कराते हैं या फिर कोई पीस ऑफ क्लॉथ देते हैं कि इसका कुछ भी सिलाई वगैरह कर दो, तो इस तरह, ठीक है, वो मूवेबल चीज़ें हैं। या फिर कोई आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए देते हैं, तो वो सब चीज़ें कौन सी हैं, मूवेबल है। अच्छा, बेलमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व होती है ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। अब बेलमेंट में क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, तीसरी चीज़, हमने तीसरा पॉइंट ये है कि बेलमेंट में ये चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये तमाम चीज़ें उनमें होनी चाहिए। अब इसमें यह है कि भाई पोजीशन आपने ट्रांसफ़र करनी है, गुड्स की पोजीशन आपने ट्रांसफ़र करनी होती है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने पोजीशन को ट्रांसफ़र करना है। ओनरशिप को आप ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन आप उसकी क्या करते हो, गुड्स की आपको उसमें पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र करनी होती है।
पोजीशन ट्रांसफ़र होना इसमें एसेंशियल है, लाजमी आपने इसमें अपनी पोजीशन ट्रांसफ़र करनी है। अच्छा, अब इसमें चौथी बात हम ये पढ़ रहे हैं कि बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होनी चाहिए, ट्रांसफ़र जो होगी ना वो अंडर बेलमेंट वो टेम्पररी होना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमानेंट अगर आप कोई भी गुड ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो सेल हो जाएगी, वो क्या नाम है, बेलमेंट नहीं रहेगी। बेलमेंट में आप टेम्पररी ट्रांसफ़र करते हो पोजीशन। अच्छा, अब इसमें पांचवी चीज़ ये है कि गुड मस्ट बी डिलीवर टू द अदर पर्सन। अब आपने इसमें ऐसा नहीं है कि गुड्स को डिलीवर ही नहीं किया तो बेलमेंट हो जाएगी, नहीं, इसमें डिलीवरी मस्ट, गुड्स को डिलीवर करना है। वो डिलीवरी जो है वो जो है वो आप उसकी भी टाइप्स हैं, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताती हूँ। बेलर हैज़ राइट टू द रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। अब बेलर का क्या राइट है कि वो जो है वो गुड्स को उसको वापस किए जाएँ। जब भी आपका पर्पस जो है बेली का कंप्लीट हो जाता है उस चीज़ का, तो फिर वो गुड्स का तो फिर वो उसको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है। अच्छा, अब इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो दो तरह के, एक जिसमें एक रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू में देखें जाए तो इसमें नॉन ग्रेट्यूटस और ग्रेट्यूटस आते हैं, ठीक है। दो तरह की हैं इसमें टाइप्स, ठीक है। ये सब मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ ताकि आपको बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो इजीली समझ आए। मैं अभी से सेक्शन 148 को थोड़ा सा मैंने ब्रीफ डिस्क्राइब किया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बता रही हूँ कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक्चुअल में क्या है। अभी हमने सेक्शंस को मैंने अभी टच नहीं किया, ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी मैं जस्ट इसका इंट्रो दे रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो बेलमेंट में जो है वो टेम्पररी होनी चाहिए, या फिर गुड जो है उसमें मस्ट भी डिलीवर होने चाहिए पर्सन को। ऐसा ना हो कि गुड्स डिलीवरी ना किया गया हो, और बेलर का उसमें राइट भी है कि वो जो है वो रिटर्न करवाए गुड को, ठीक है, जब मकसद पूरा हो जाए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होती हैं। इसमें नॉन ग्रेट्यूटस और ग्रेट्यूटस आ जाती हैं। नॉन ग्रेट्यूटस की बात अगर मैं करूँ तो नॉन ग्रेट्यूटस जो होती है ना, ऐसी बेलमेंट जो चीज़ आपने जो है फ्री में नहीं होती, ठीक है, जिसमें आप कह लें कि कंसिडरेशन शामिल होती है। कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इज़ गिवन फॉर समथिंग, समथिंग इज़ इन रिटर्न ऑफ फॉर समथिंग गिवन, ठीक है। ये कंसिडरेशन है ना भाई, आप कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये अब जैसे देने के बदले में कुछ लेना, ठीक है। अब जैसे हम जैसे लॉकर है, ठीक है, बैंक में अगर हम कोई लॉकर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देते हैं, हम कुछ पैसे देते हैं, वो फ्री में नहीं होता, तो फिर हमें कुछ मिलता है, ऐसा ही है। यानी आपने रिवार्ड में देना है, किसको देना है, बेली को देना है। बेली को इसमें रिवार्ड, नॉन ग्रेट्यूटस में बेली को रिवार्ड में कुछ मिलता है। जैसे अब उसने जैसे टेलर है, टेलर को हमने, अगर टेलर है उसको हमने कोई कपड़ा दिया, मिस्टर ए उसने कोई कपड़े दिए कि भाई इसको सिलाई कर दो, तो अब यहाँ पर ये क्या है, बेलर है ना, इसने अपनी चीज़ दी, और ये क्या है, बेली। अब बेली को यहाँ पे कंसिडरेशन मिलेगी। ये काम जो है वो नॉन ग्रेट्यूटस है, इसमें आप फ्री में नहीं करके दे रहा है, ये इसके पैसे चार्ज करेगा, समझ आई। ये ग्रेट्यूटस है, नॉन ग्रेट्यूटस है। और ग्रेट्यूटस जो होती है वो फ्री होती है, उसमें आप कोई कंसिडरेशन नहीं रखते, आप कंसिडरेशन नहीं लेते। चीज़ तो आप इसमें भी पोजीशन अपनी ट्रांसफ़र करते हो, लेकिन इसमें आपकी इंटेंशन जो है वो कंसिडरेशन लेने की नहीं होती, फ्री होती है। जैसे आप क्या करते हो कि दो दोस्त होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है बी, ठीक है। अब ए के पास जो है वो बाईसाइकिल होती है, अब बी जो है उससे उधार के तौर पर ना साइकिल लेता है, बोलता है मैं कल वापस कर दूंगा। अब इसमें इसने कोई कंसिडरेशन नहीं ली है, तो ये बेलर ये बेली, लेकिन इसने इसमें से कोई कंसिडरेशन नहीं ली, ठीक है। अब ये विदाउट कंसिडरेशन जो है इसको ट्रांसफ़र कर देगा, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ गुड भी हो रहा है। मकसद पूरा होने पर जब इसका जब आज का दिन गुजर जाएगा, इसका काम हो जाएगा, तो इसने कल आके इसको रिटर्न भी करना है। ये क्या है, ये जो है ना, ये ग्रेट्यूटस जो है वो बेलमेंट है। अगर अब बेलमेंट को अगर मैं ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू में नॉन ग्रेट्यूटस और ग्रेट्यूटस आती है। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बेलमेंट जो है वो बेलमेंट आप देते हो फॉर यूज़ के लिए, ठीक है। बेलमेंट फॉर यूज़ होता है जिसमें जब ओनर जो है दूसरे को कोई भी अपनी गुड्स जो है वो यूज़ के लिए देता है, ठीक है। बेलमेंट आप दूसरी चीज़ होती है कि बेलमेंट आप फॉर सेफ कस्टडी के लिए देते हो, जिसमें आप क्या करते हो, अभी यूज़ के लिए मैंने जैसे एग्जांपल अभी दी कि ए और बी दोस्त होते हैं, उसको वो जो है वो लैंड कर देता है बाईसाइकिल कि वो जो है उसको कल वापस कर देगा, तो ये फॉर यूज़ के लिए उसने दी ना। अब बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी में ऐसे है कि अब जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है वो दो पर्सन है, आमने सामने रहते होते हैं। ए ने कहीं जानना होता है, इसके पास एक घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ फॉर सेफ कस्टडी के लिए। अब ये बोलता है कि मैं इसको कहाँ घोड़े को लेके जाऊँ साथ, वो इसको कस्टडी बी को दे देता है,
और खुद जो है वो चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसने ये बेलमेंट है, ये बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तो है लेकिन फॉर सेफ कस्टडी। अच्छा, बेलमेंट तीसरी हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेलमेंट ऑफ कैरेज आता है, जिसमें जो है गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम जैसे अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं ना गुड्स, उसमें भी आप पोजीशन तो गुड की देते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, शिपिंग के ज़रिए से। ठीक है, शिपिंग कंपनीज होते हैं, इनको देते हैं, तो ये भी क्या है, बेलमेंट ऑफ कैरेज है। अच्छा, बेलमेंट फॉर, अब हमारे पास जो बेलमेंट फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट से ऑफ व्यू से बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन भी आ जाती है, अल्ट्रेशन इन शेप में भी आ जाती है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट, अपना कोई गुड जो है, वो गुड्स जो हैं वो देते हैं, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, कि उसमें अल्ट्रेशन हो जाए, कुछ चेंजिंग्स करके जो है उसको वापस किया जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक कपड़ा देते हैं तो टेलर को, तो हम उसको क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इसका कोट सी दो, साड़ी सी दो, या कमीज शलवार बना दो, जो भी जिस तरह भी हम कहते हैं, ठीक है, कुर्ती बना दो। तो वो उसमें क्या करेगा टेलर, उसमें अल्ट्रेशन करेगा, वो वैसा तो कपड़ा नहीं रहेगा, तो वो सम अल्ट्रेशन के साथ जो है गुड्स को वापस किया जाता है उसमें। अब बेलमेंट फॉर रिपेयर भी होता है। बेलमेंट फॉर रिपेयर में ऐसा होता है कि अभी चीज़ कोई ख़राब होती है, आप उसको देते हो, वो जो है उसमें उसने अल्ट्रेशन, उसमें उसने रिपेयर करके उसको वापस करना होता है। ठीक है, जैसे कोई पीस ऑफ फर्नीचर ही दे देते हो तो उसको भी उसने सही करके वापस देना होता है। और बेलमेंट फॉर फ्रॉम जो है ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमारे पास आ जाता है, बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज भी आ जाता है, जिसमें आप जो है कोई गुड वगैरह लेते हो लेकिन वो गिरवी के तौर पर रखते हो। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास दो पार्टियाँ ए है और बी है। ठीक है, ए ने अपनी गोल्ड वॉच इसको दी बी को, ठीक है, और 50 के से उधार लिया। अब ये क्या है, बेलमेंट फॉर पॉन और प्लेज है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिलीवरी भी आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ डिलीवरी कैसी होती है। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, जिसमें आपने क्या करना होता है कि एक्चुअल में फ़िज़िकल डिलीवरी कर देते हैं आप उसमें। ठीक है, और उसमें वो चीज़ जो डिलीवरी है वो विजिबल भी होगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास टाइप होते हैं, अभी मैंने जो आपको प्रीवियसली अभी जो पीछे बताया कि जो डिलीवरी है उसकी भी टाइप्स होती हैं, ये वो टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होती है। दूसरा हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इस तरह की डिलीवरी थी, इसमें ऐसा लगता है कि पर्सन जो है वो आपने दे दिए। ठीक है, जैसे आपने एक चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ आप खरीदा, रेडियो खरीदा, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, तो आपने उसको, अब वो समझा ही जाएगा कि आपकी पोजीशन में आ गया, लेकिन आप उसको बोलते हो कि इसका कैबिनेट भी मुझे बना दो। वो आपकी पोजीशन में आई नहीं, विजिबल नहीं है, लेकिन वो आपकी पोजीशन में कंसीडर की जाएगी कि ये आपने ले लिए, और आपने उसको उसी दुकानदार को बोला कि इसका कैबिनेट भी तैयार कर दो। तो ये कंस्ट्रक्टिव है। दूसरा हमारे पास होता है टोकन डिलीवरी। इसमें आप जो है वो नॉट एक्चुअली डिलीवर नहीं करते गुड्स को। ठीक है, जैसे एक्चुअली गुड्स को डिलीवर नहीं करते, लेकिन इस तरह की सिनेरियो हो जाता है कि उसमें लगता है कि इसमें गुड्स को डिलीवर कर दिया गया। जैसे आप पूरा गोदान तो आप उसको नहीं दे सकते ना कि वो उसकी पोजीशन में आ जाए, तो बस आप उसको क्या करोगे कि पकड़ा दोगे किसी पर्सन को कि ट्रक में लोड करवा दे सामान। तो ये भी टोकन डिलीवरी है। ये थे पूरा जो है बेलमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम सेक्शंस की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा बेलमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक्चुअल में है क्या।